सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीका बदलने, आईनी बेंचेस के क़याम और जुडिशल कमीशन की तश्कील के बाद अब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा करना चाहती है। 26वीं आईनी तरमीम की मुखालफत करने वाली तहरीक इंसाफ के साथ 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने वाली JUI भी इस तजवीज़ की मुखालफत कर रही है और ये इल्ज़ाम लगा रही है कि इस तरीके से हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में अपने मनपसंद जजेस लाना चाहती है। 3 सितंबर को हुकूमती रुकन कौमी असम्बली दानियाल चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर चीफ जस्टिस समेत 23 करने का प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था। तमाम तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने एतराज़ उठाते हुए कहा था कि ऐसा बिल लाने का इख्तियार सिर्फ हुकूमत के पास है, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने दानियाल चौधरी को यह बिल पेश करने से रोक दिया था। लेकिन 10 सितंबर को प्राइवेट मेंबर डे पर दानियाल चौधरी ने यह बिल दोबारा ऐवान में पेश किया था, जो बाद में कानून और इंसाफ की कायमा कमेटी को भेज दिया गया था और फिर यह खबर आई थी कि हुकूमत इस बिल को खुद ऐवान में पेश करेगी। तवक्को की जा रही थी कि हुकूमत आज ये बिल कौमी असम्बली में लाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। तामी हवाले से आज सेनेट में पेशरफ्त हो गई है और फारूक एच नाइक की जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने आज अक्सरियत राय से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर हामिद खान और JUI के सेनेटर कामरान मुर्जा ने जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालफत की। तहरीक इंसाफ के सेनेटर हामिद खान ने कहा कि हमें इस तरह कानून साजी पर इख्तिलाफ है, जजेस तैनाती का ऐसा तरीकाकार अदलिया की आज़ादी पर हमला है। हमारे साथ रहनुमा JUI सेनेटर कामरान मुर्जा साहब मौजूद हैं। कामरान मुर्जा साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आपने पहले भी ये कह दिया था कि जी ये हमें मंजूर नहीं होगा, हुकूमत ये तरीक़ाकार पे ना जाए। आज आपने तहरीक इंसाफ ने मुखालफत की, मगर हुकूमत आगे बढ़ी है। 25 जजेस क्या करेगी JUI? क्या तहरीक इंसाफ और आप कहीं ना कहीं करीब आ रहे हैं? क्योंकि तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम मुल्क गिर एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, बाकी जमातों से भी बात करेंगे। देखिए, एहतजाज की तरफ तो अभी तक ये बात हमारी तक प्रीमेच्योर है कि हम एहतजाज की तरफ जाएं। बहरहाल आज तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान का को वेल विशेस का प्रोग्राम अपना पैगाम आया था थ्रू असद कैसर साहब और अली जफर साहब मौलाना के लिए। वो मैंने आज कन्वे किया है और मैंने उनको गिला भी किया था कि आपने कहा कि जिन्होंने 26वीं तरमीम पे जो है वो वोट दिया, आपने उनको गद्दार कहा। उन्होंने कहा कि नहीं, मौलाना के बारे में तो हमने ऐसी बात नहीं की है। तो बहरहाल मगर खान साहब, पैगाम क्या था एग्जैक्टली? क्या पैगाम था इमरान खान साहब की तरफ से जो आपको दिया गया और आपने मौलाना तक पहुंचाया? मुझे तकरीबन 1:30 बजे के लगभग जो है वो मैसेज आया था कि असद कैसर साहब और अली जफर की चैम्बर में बैठे हैं, अगर आप 2 मिनट के लिए आ जाइए। तो मैं गया था, तो फिर उन्होंने कहा कि जी मौलाना साहब, उन्होंने मौलाना का पैगाम दिया कि वेल विशेस का कि उनकी नेक ख्वाहिशात हैं मौलाना के। तो मैंने दिया उनको नेक ख्वाहिशात का इमरान खान साहब की तरफ से वो पैगाम भी मैंने पहुंचा दिया। अच्छा, फिर ये बताइएगा अब आगे कैसे बढ़ा जाएगा? ज़ाहिर है आप अपने कंसर्न्स का बहुत ज़्यादा इजहार कर रहे हैं, हुकूमत तादाद बढ़ाने जा रही, क्या किया जाए? क्योंकि हुकूमत तो नहीं रुक रही है। देखिए, हुकूमत नहीं रुक रही है और हुकूमत तो शायद एक ऐसी तबाही के रास्ते पे चल गई है। 26th अमेंडमेंट जो है ना वो उन्होंने करवा ली। हमने भी साथ वोट किया, लोगों किसी ने गिला किया, किसी ने कहा कि जी बहुत कुछ जो है ना वो आपने डाइल्यूट कर दिया है। बल्कि अक्सर लोग ये कहते हैं, ये आज हमारी जहाँ पे भी इवन PTI से भी जो उनके नज़दीक के हलकों से बात होती है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मगर वो भी कहते हैं कि असर निकल गया, उससे ज़्यादा शायद मुमकिन है कि इस हालात में ना हो सकता। मगर स्टिल जो है ना वो गवर्नमेंट जो है ना मुख्तलिफ तजर्बे करने के मराहिल में है। पहला तजर्बा कर लिया, उसके बाद मायूस हैं। ये मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। उनको उतनी खुशी नहीं है जितनी खुशी से पहले जो है ना वो अमेंडमेंट करने से पहले जो खुशी जो उनको फील हो रही थी। तो अब ये फिर दूसरा तजर्बा करने जा रहे हैं और ये तजर्बा भी शायद जो है वो अल्टीमेटली उनको कोई अच्छा नहीं होगा। हुकूमत का एक कॉन्फिडेंस आया जब सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस हुए और रऊफ अता साहब जीते। अब वहाँ पर ज़ाहिर हामिद खान साहब कह चुके थे कि हम एहतजाज करेंगे, 29 अक्टूबर को पता चल जाएगा, आप नतीजा देखिएगा। मगर उनका जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे तरीके साहब के, वो नहीं कामयाब हुए। मगर रऊफ अता साहब आपके गालिबन जूनियर हैं, आप भी हुकूमत के साथ इन्हें सपोर्ट कर रहे थे, वो क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट बार का क्या मौक़िफ़ होगा इस पर? जी, JUI की वो वर्कर हैं और मुझसे भी पुराने वर्कर हैं वो रऊफ अता साहब, और उनकी वाइफ जो है ना वो सिटिंग हमारी MP हैं और तीसरी दफा MP हैं। तो आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि वो JUI के साथ कितना जो है ना वो उसकी अटैचमेंट होगी। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेंगी। सब तो वकला अगर तहरीक का हामिद खान साहब कह रहे हैं तो फिर रऊफ अता साहब और JUI क्या कहाँ वजन डालेंगे? हामिद खान साहब तो हम आपस में हमेशा जो है ना वो मुख्तलिफ दड़ों में रहे हैं, बावजूद इसके कि मुशर्रफ के अगेंस्ट जस्टिस वजीर को मैंने प्रपोज या सेकंड किया था उनके कहने पे। उस वक्त भी मैं सेनेट में था। जफर साहब ने यह भी कहा कि रऊफ अता साहब का जीतना इस बात की निशानदही है कि 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट के वकला ने कबूल कर लिया है।
हाँ, कबूल हो गए ना, वो कबूल हो गए क्योंकि उसमें ऐसे है कि बुकला में मतलब हम इस ग्रुप में, आसमा वाले ग्रुप में दो, आप समझ लें कि दो सोच रखने वाले लोग थे। एक आजम साहब का, मिनिस्टर साहब का और भून साहब का, और एक मेरे जैसे लोगों का। तो वो दोनों ग्रुप जो है वो सपोर्ट कर रहे थे, दोनों सोच रखने वाले जो है ना, वो विद इन ग्रुप जो थे मामला, वो सपोर्ट कर रहे थे रऊफ फताह साहब को। और अगर ये भी सपोर्ट करते हैं तो हम उनको ज्यादा इंडिपेंडेंट एक शख्स के तौर पे, ज्यादा इंडिपेंडेंट सदर की सूरत में सामने लाते हैं, और उसका पीटीआई को भी शायद फायदा पहुंचता, मगर पीटीआई जो है ना वो हमेशा आखिर में अपना फायदे को नुकसान में बदल देती